यदि आपके लगन चार्ट में बृहस्पति, मंगल और सूर्य का यदि कंजक्शन बन रहा है, तो इस कंजक्शन का कैसा प्रभाव आपके ओवरऑल लाइफ पर पड़ेगा, आपके रिलेशंस पर पड़ेगा और आपके करियर पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो कंजक्शन है थोड़ा अलग कंजक्शन है दूसरे जो कंजक्शन है उनकी तुलना में, क्योंकि यहाँ जितना ज़्यादा आप एक्शन ओरिएंटेड होते हैं उतना ही ज़्यादा आपको फायदा मिलता है। बृहस्पति है वो आपके ज्ञान और विवेक का कारक है, आपके लक का कारक है, और मंगल आपको ज्यादा से ज्यादा एक्शन लेने के लिए या काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब बात सूर्य की आती है तो सूर्य सरकार को दिखाता है, सूर्य पिता को दिखाता है, और नॉर्मली अगर देखा जाए तो सूर्य हमारी आत्मा भी है। इस वजह से जातक को वास्तव में जीवन में क्या अचीव करना है, वास्तव में जातक क्या चाहता है, किस तरीके से वो उस काम को करेगा, पर्टिकुलर जो भी जातक ने टारगेट किया है उसको वो कैसे हासिल करेगा, ये सब जातक इन सब में बहुत ही क्लियरिटी रखता है। तो वास्तव में इस कंजक्शन के रहते हुए इस बात की संभावना भी बहुत ज़्यादा है कि जो कुछ आप लाइफ में पाना चाहते हैं या जो कुछ आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उसको आप बहुत तेज़ी से अचीव करने को देखते हैं। यहाँ पे इस कंजक्शन का आपकी कुंडली में अच्छा प्रभाव होना जरूरी है। यदि इस कंजक्शन में बृहस्पति या सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है या फिर मंगल भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये तीनों ही आपस में मित्र हैं। आपस में मित्र होने की वजह से और साथ साथ में तीनों ही फायरी होने की वजह से आपको हर काम को जल्दी करने, प्रॉपर तरीके से करने और जो आप चाहते हैं वास्तव में जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो अचीव करने में हमेशा ये आपको मदद करेगा। अब यहाँ है वो अगर देखा जाए तो जो सूर्य है पिता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिता को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस कंजक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पिता हैं कोई बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति और कोई बहुत बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है अब ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है। जैसे ये कंजक्शन आपके 8वें भाव में बन रहा हो तो ये 8वें भाव से रिलेटेड किसी भी प्रकार का जैसे रिसर्च से रिलेटेड काम करने हो या कोई निष्कर्ष कहीं निकालना हो, कुछ इन्वेस्टिगेशन आपको करनी हो, बहुत ही सेक्रेट कुछ आपको ऐसा काम करना हो जहां पे बहुत गोपनीयता रखनी हो, साथ साथ में मिस्टिसिज्म या अकल्ट से रिलेटेड आपको काम करना हो, तो ये कंजक्शन आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि सूर्य इसमें साथ है, सूर्य साथ होने की वजह से आपके ज्ञान को सूर्य प्रकाश देते हैं, आपके एक्शंस को वो और आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ मंगल जितना ज़्यादा अच्छी स्थिति में होगा उतना ही आप काम को काफ़ी फास्ट कर पाएंगे, काफ़ी अच्छे से और प्रॉपरली कर पाएंगे। बट कुछ हद तक इस कंजक्शन में आप जितना ज़्यादा जल्दबाजी करने को देखेंगे या जितना ज़्यादा लालच करेंगे किसी पर्टिकुलर काम के लिए उतना ज़्यादा आपको नुकसान भी कर सकता है। तो इस कंजक्शन की वजह से कभी कभी ऐसा भी होगा जब आप अपने ईगो की वजह से या घमंड में आकर या आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको बहुत नॉलेज है या आपको ऑलरेडी पता है, तो कोई ऐसा डिसीजन आप ले लेंगे जो वास्तव में बाद में जाके गलत साबित हो सकता है। अब डिपेंड करता है ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है। जिस भाव में भी ये कंजक्शन बन रहा है उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ हमेशा आप बहुत अच्छे से अपने विचार शेयर कर पाएंगे और उस हाउस से रिलेटेड कार्यों में आप काफी ज्यादा एक्टिव होंगे। इसी प्रकार से बृहस्पति, मंगल और सूर्य आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुल मिलाकर ये 5 भावों को रिप्रेजेंट करेंगे। उन 5 भावों से रिलेटेड जो डिसीजन है वो लेने में आपको काफी आसानी रहेगी। इवन उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेने में आप काफी तेजी दिखाएंगे अपने जीवन में। तो ये आपके लिए एक बहुत ही फेवरेबल बात हो सकती है। ये कंजक्शन मेनली आपको मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ जाने में भी कुछ हद तक जरूर सपोर्ट कर सकता है। डिपेंड करता है कि क्या ये कंजक्शन आपके 11वें भाव में या दूसरे भाव में बन रहा है क्या। इसके साथ साथ इस कंजक्शन से कोई अदर जो प्लैनेट है वो भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसे कि शुक्र जुड़ा हुआ हो सकता है या राहु केतु जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसे केस में थोड़ा सा जो रिजल्ट है वो बदल जाएगा। अब आप यहाँ ये भी देखें, क्या बृहस्पति और सूर्य के मध्य मंगल स्थित है या फिर सूर्य बृहस्पति और मंगल के मध्य स्थित है। ऐसे केस में आपको अलग अलग कुछ हद तक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो मंगल और अगर सूर्य बहुत ज्यादा क्लोज हैं तो ऐसे में आप में आक्रामकता थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। बट अगर आपका बृहस्पति और सूर्य के मध्य यदि मंगल स्थित हैं तो ऐसे में आप अपने ज्ञान का बेहतर से बेहतर उपयोग अपने करियर को बेहतर करने में कर पाएंगे। तो ये कंजक्शन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रिजल्ट देने वाला होगा। बट इस कंजक्शन के रहते हुए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप जो कुछ पाना चाहते हैं उसको आप थोड़ा जल्दी अचीव करेंगे और हमेशा अपने थॉट प्रोसेस में एक क्लैरिटी को देखेंगे जहां पर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपको ये करना है वो करना है, या आप बार बार अपने डिसीजन को बदलेंगे नहीं या बार बार आप अपने एम या अपने टारगेट को नहीं बदलेंगे। तो इस वजह से सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है।